प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। इसमें क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट सेम पॉइंट है जो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, उसको हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। पहले हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जो एसिड्स में जो पॉइंट थे वही पॉइंट बेस में अप्लाई कर दोगे आप। क्या है? रिएक्शन विद मेटल। यहां से याद रखें, एसिड में भी ये पॉइंट था, बेस में भी ये पॉइंट है। रिएक्शन विद एसिड्स, क्योंकि बेसेज है तो एसिड से रिएक्शन करेंगे। आप एक पॉइंट याद रखें, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, किस रिएक्शन करते हैं? एसिड, बेस, साल्ट, वाटर। यही पॉइंट याद रखें, यही पॉइंट इसमें भी लगाते हैं। एसिड है तो एसिड तो किसी रिएक्शन करेगा? एसिड से रिएक्शन कर पाएगा, बाकी बेस, साल्ट, वाटर से करेगा। बेस किससे रिएक्शन करेगा? अगर बेस है तो इसमें भी यही पॉइंट है, किससे रिएक्शन करेगा? एसिड, बेस, साल्ट, वाटर। लेकिन एसिड से करेगा, बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, तो साल्ट एंड वाटर आ जाएगा इसके अंदर। इस तरह से पॉइंट याद करेंगे। और मेटल दोनों में कॉमन है। मेटल, ये ध्यान रखिए, मेटल से दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या होगा? तो देन रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड, इस पॉइंट को पकड़े। एक होता है मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल लीजिए आप, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, मैंने कैल्शियम मेटल ले लिया, इसके साथ मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन अटैच कर दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वैलेंसी ऑक्सीजन 2, यानी कि इस पर 2 और 2 नेगेटिव होता है, देन यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। दीज आर मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है मेटल ऑक्साइड का। एन को हटा दें, कोई भी मेटल पुट कर दें, देन इट इज ये मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मान लो पोटेशियम है, K2O, MgO, Al2O3, यस दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड में। सभी मेटल ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती है, बेसिक यानी कि बेस होते हैं। क्यों होते हैं बेस? बिकॉज दे dissolve in the water, produce base, CaOH twice, CaOH, यानी कि हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होता है मेटल के साथ। क्या? वाटर से रिएक्शन करके वो रिप्लेस हो जाता है OH आयन से, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। Therefore, all metal oxides are base. Similarly, then नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल CO2, SO2, दीज आर एसिड्स, यानी कि नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर होते बिकॉज दे डिजोल्व इन द वाटर, प्रोड्यूस एसिड्स। देन नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देन रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो बेस है, ये किस रिएक्शन करेंगे? बेस किस रिएक्शन करेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड से। और एसिड किस रिएक्शन करेंगे? मेटल ऑक्साइड से। मैंने बताया था उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल ऑक्साइड किस रिएक्शन करते हैं, यही पॉइंट था। उसमें मेटल ऑक्साइड भी लिखा होगा, उसमें देखना है। अगर मेटल ऑक्साइड नहीं हो तो उसमें इंक्लूड करेगा मेटल ऑक्साइड भी। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, उसमें मेटल ऑक्साइड होगा उसमें। और लेकिन आप बेस पढ़ रहे हैं तो बेस किस रिएक्शन करेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड से। रिएक्शन विद साल्ट, रिएक्शन विद वाटर। तो अब हम एक एक डिटेल पढ़ेंगे कि मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो मेटल में क्या जाएगा? फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट। देन वी कैन से दैट बेस जनरली नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। जनरली मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं जैसे एसिड्स की तरह से। बेस generally not react with metals like acids, but some metals, for example some metals react with base, for example Zn, zinc plus NaOH। ये याद रखें, only zinc react with base NaOH and produce Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन। ध्यान दें यहाँ पर सोडियम ने किस रिएक्शन कर दिया?
यहाँ पर जिंकेट आयन बना है ZnO2। जिंकेट इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, सोडियम की वैलेंसी होती है +1। देयरफॉर टेकिंग 1 and 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, सॉरी इसकी वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्रॉस में। ये हमने फॉर्मूला बनाते टाइम समझाया था, केमिकल फॉर्मूला बनाते टाइम कंपाउंड का। सो दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम, और दोनों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। याद करें एसिड और बेस, सॉरी चाहे एसिड हो चाहे बेस और रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस, इस बात को नोट कर ले, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ओनली जिंक मेटल रिएक्ट विद NaOH एंड प्रोड्यूस। एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करता है NaOH से, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ ये रिएक्शन है, ओनली ये रिएक्शन CBSE बोर्ड में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो देन कर सकते हो। एल्यूमिनियम भी रिएक्शन होता है और बाकी मेटल नहीं करते। NaOH क्या बनता है NaAlO2 प्लस में हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन बनती है। यह सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, तो देन और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम आयन है और ये एल्यूमिनेट आयन है, सोडियम एल्यूमिनेट। AlO2 इसकी वैलेंसी 1 होती है, AlO2 एल्यूमिनेट आयन इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर 1:1 रहेगा। एल्यूमिनेट भी 1 है, सोडियम भी 1 है। देन वी कंप्लीट रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड्स। जिंक रिएक्शन करता है NaOH से और एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है NaOH से। सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ये सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज हाइड्रोजन है, तो दोनों में हाइड्रोजन बन रही है। सोडियम जिंकेट है, बता दें सोडियम के पहले बताया, सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, AlO2 इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनेट आयन इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 से 1 कैंसिल, NaAlO2। ओनली जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में हाइड्रोजन। जब ये रिएक्शन होती है, इसमें जनरली मेटल्स नॉट रिएक्ट विद बेसेस। सोडियम एंड एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पर बताया गया है। जिंकेट की आयन कितनी होती है, जिंकेट वैलेंसी 2 होती है, सोडियम वैलेंसी 2, Na वैलेंसी इज 1, जिंकेट ZnO2 इसकी वैलेंसी 2 होती है, देन वी ऐड Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट, नाम लिख दिया पहले रिएक्शन में। सेकंड पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड्स। बेस है तो किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से। बेस प्लस एसिड रिएक्शन, साल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Define the neutralization reaction. The reaction of base acids produce salt and water. This is known as neutralization reaction. या ऐसा कह लो कि name the reaction of acid and base. Acid base reaction is known as neutralization reaction. इसमें आंसर हो जाएगा neutralization reaction. क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप एक तरह से याद नहीं करें, दोनों तरफ से याद करें, रिवर्सिबल याद करें इसको। ऐसे हर पॉइंट को साइंस के अंदर रिवर्सिबल याद करें। रिवर्स का मतलब जैसे ऐसे याद करें, इससे ये और इस पॉइंट से ये, जैसे व्हाट नेम द बेस एसिड रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन का जो क्या नेम होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उल्टा कर लो इसका, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, बेस जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेस का, बेस में मेटल होती है, मेटल के साथ OH आयन होता है,
दिस इज बेस, इसमें सभी बेस आएंगे, जितने भी मेटल है सबके बेस आएंगे। प्लस एसिड, एक जनरल फॉर्मूला लिखो एसिड का, HX, सभी में H आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। यहाँ पर H क्या है, N क्या है, पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है और ये नेगेटिव आयन है। तो ये जनरल फॉर्मूला होगा बेस एंड एसिड प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, N किस रिएक्शन करेगा, नेगेटिव से, MX ये साल्ट हो गया, साल्ट, प्लस HOH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, HOH, इसको बोलते हैं हम H2O, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, HOH बनते हैं, ये पॉजिटिव और ये दोनों की वजह से 1 होती है HOH, और इसको कंबाइन करके लिख देंगे H2O, प्लस में H2 यानी कि वाटर। सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज H पॉजिटिव, इसमें H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड्स, H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड्स एंड OH नेगेटिव आयन ऑफ बेसेज react to form HOH means H2O, H2O कह सकते हैं इसको, H2O कह दिया H2। ये रिएक्शन होती है, मेटल प्लस नेगेटिव लिखे तो साल्ट बनाते हैं, और इसका H और इसका OH, इसका पॉजिटिव किस रिएक्शन करेगा, इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से MH, फिर इसका पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव किस रिएक्शन करेगा, इसके नेगेटिव से OH नेगेटिव। ये रिएक्शन होती है दिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर इज न्यूट्रल इन द नेचर, सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। व्हाई क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई द एसिड बेस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज द एसिड एंड बेस reaction produce water and water is neutral, so it is neutralization reaction। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, आप बेस, आप जनरली बेस ले लें, आप खुद अपने बेस का फॉर्मूला लिखें, आप फॉर्मूला खुद देखें। आप मैं मेटल लेता हूँ K, तो क्या होगा, सब एक OH लग जाएगा, कोई भी एसिड ले लीजिए, मैंने एसिड के नाम लिखा रखी है, बेस का नाम लिखा रखी है, आप मान लीजिए ACL ले लेते हैं, जरूर नहीं कि एसिड ले लें, H2O4 HNO3 कोई भी आप एसिड ले लीजिए, रिएक्शन इसका पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इस नेगेटिव से KCl, प्लस ये पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इस OH से, बनेगा HOH यानी कि वाटर, प्लस में वाटर सिस्टम से H2O, साल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन होगी, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस किस रिएक्शन कर रहा है, एसिड से। अब मैं यहाँ पर H2O लेता हूँ, H2SO4, तो क्या रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा इधर, K किस सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, K2SO4 प्लस में HOH, बैलेंस कर लेंगे इसको, हाइड्रोजन कितने हैं 2, HOH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक OH, तो कितने हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो कितने OH हो गए, OH 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, K2 है यहाँ पर। कैसे बैलेंस कर लीजिए इसको, अगेन देखिए इसको दोबारा देखें, K किस रिएक्शन करेगा, SO4 से, यानी कि K SO4 से रिएक्शन करेगा, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2, तो क्या बनेगा K2SO4, K2SO4 प्लस, अब इसका यहाँ से एक H उठाएं और इसका OH, तो H 1 वैलेंसी, OH हाइड्रोक्साइड की 1 वैलेंसी, तो HOH बन जाएगा, HOH, लेकिन यहाँ पर कितने H हैं, 2H हैं, तो कितने बन जाएंगे, 2HOH बन जाएंगे, प्लस में 2HOH, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 OH चाहिए इसको, OH 2 कहाँ से आएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 होते K भी 2 हो गया, बैलेंस होगी रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर HNO3, अगर मैं NH2 लेता हूँ पर HNO3, अगर HNO3 एसिड लेता हूँ, क्या रिएक्शन होगी, K किस रिएक्शन करेगा, नाइट्रेट आयन से KNO3, प्लस में वही HOH बन जाएगा, HOH, यहाँ पर KNO3 कैसे बना, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट आयन है ये, NO3 इज नाइट्रेट आयन, वैलेंसी इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, यानी कि इसकी 1 वैलेंसी इसकी 1 वैलेंसी है, तो 1 से 1 कैंसिल, KNO3 बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट आयन है, नेगेटिव आयन है,
वैलेंसी 1 होती है, ये बन जाएगा, इसमें बैलेंस है ये रिएक्शन। अगर यहाँ पर मैं NaOH ले लेता हूँ, NaOH, तो क्या रिएक्शन होगी, Na किस रिएक्शन करेगा, NO3 से, तो यहाँ पर Na रिप्लेस हो जाएगा Na। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, CaOH का ट्वाइस बेस है, प्लस में H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, रिएक्शन कैल्शियम किस रिएक्शन करेगा, सल्फेट से CaSO4 बनेगा, क्यों, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, CaSO प्लस में। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका एक H उठाएं, एक H और यहाँ से एक OH, तो HOH बनेगा, कितने H है 2, 2 लगा दिया, तो OH भी कितनी होनी चाहिए 2, तो OH भी 2 हो गई, OH 2 ऑलरेडी है, एक H को एक OH चाहिए, तो 2 H को कितने चाहिए 2 OH, तो 2 क्या बन जाएंगे 2 HOH मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि 2 H2 बन जाएंगे प्लस 2 H2O, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से एसिड बेस साल्ट रिएक्शन कितने ही रिएक्शन आप लिख सकते हैं। एग्जाम आ जाए कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ एसिड बेस साल्ट रिएक्शन, आप 2 नहीं, आप कितने लिख सकते हैं, 10-12 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो 2 पूछा 2 ही लिखना है, यहाँ पर बना सकते हैं, इनको रटना नहीं है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रट रहे हैं, फिर कैल्शियम नाइट्रिक एसिड रट रहे हैं, इसको ऐसे नहीं, आप खुद इसको बनाएं रिएक्शंस को, नाम याद करें कि ये बेस है, ये एसिड्स हैं, उनकी ऐसे आयन एक्सचेंज द्वारा, बाय द आयन एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रिएक्शन एसिड्स हो गया। अगला पॉइंट है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, NaOH बेस है, NaOH इज बेस प्लस CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड नहीं, कार्बन इज नॉन मेटल, CO2 इज नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ध्यान रहे, सोडियम किस रिएक्शन करेगा, ये कार्बोनेट है, चेंज इनटू कार्बोनेट आयन CO3 टू नेगेटिव, CO3 टू नेगेटिव, सोडियम क्या होगा पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन, देन वी कैन से वैलेंसी 1 and 2, then we get Na2CO3, Na2CO3 प्लस अगर इस साइड में H और OH है तो वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ध्यान रहे रिएक्टेंट्स के अंदर H और OH है कहीं भी तो इधर H2O प्रोड्यूस होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, सोडियम कितने 2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, अब 2 लगाते ही ऑक्सीजन कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए, यहाँ पर 3 इसमें 1 इसमें 4 हो गए, हाइड्रोजन 1 एक NaOH में, सिंगल NaOH है 1 हाइड्रोजन, 2 मोलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन, 2 है, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। अगेन NaOH प्लस में SO2 रिएक्शन, यहाँ भी ये बनेगा Na2SO3 प्लस में H2O, ये SO3 क्या होता है SO3 2 नेगेटिव, ये सल्फाइड आयन है, SULPHITE सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। एक SO4 आयन होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ये दोनों ध्यान रखिए, सल्फेट आयन होता है, सल्फेट SULPHEATE सल्फेट आयन, दिस इज सल्फाइड आयन, यहाँ पर सल्फाइड आयन बन रहा है, नाम हो जाएगा इसका सोडियम सल्फाइड, दिस नेम इज, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड प्लस में H2O, then we can say that base react with non-metal oxide produce salt and water, this is also neutralization reaction। तो कंपेयर करें तो फिर एसिड किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से केस में क्या हुआ, एसिड किससे करेंगे मेटल ऑक्साइड से। एग्जांपल दे देता हूँ उसका मैं एक बार, कैसी रिएक्शन होगी मेटल ऑक्साइड के साथ, अगर एसिड हो तो एसिड कैसे रिएक्शन करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं। एसिड है HCl, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड लीजिए आप, कोई भी एनी मेटल ऑक्साइड में, ये नहीं CO लिया जाए, आप अपने हिसाब लीजिए, तो क्या रिएक्शन होगी, H किस रिएक्शन करेगा O से, और क्या बनाएगा, क्या प्रोड्यूस होगा H, और O रिएक्शन करके इसकी वैल्यू 2, इसकी 1, H2 बनेगा, H2O प्लस
इसका पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा, Cl से क्या बनेगा, CaCl2, CaCl2। बैलेंस करें इसको, दोबारा साथ देता हूं मैं, HCl प्लस में CaO, देन O कितने 1, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1 है लेफ्ट में, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस Cl तो हो गई, अब Cl ऑलरेडी 2 है, कैल्शियम कितना है राइट में 1, तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। इसको ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिख सकते हैं इसको, CaO प्लस HCl, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, प्लस में ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, क्या बनेगा, Ca किस रिएक्शन करेगा, Cl से, CaCl2 प्लस H किस रिएक्शन करेगा, O से, और क्या बनेगा H2O। एक बात है, इसको इधर से ऐसे लिखें, जैसे लिखें, लेकिन बेस को पहले लिखना अच्छा रहता है, बेस को पहले लिखना चाहिए, एसिड को बाद में लिखना चाहिए। अब और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेम है। और एग्जांपल इसमें एसिड की कंपेयर करो दोनों की, MgO क्या है, मेटल ऑक्साइड है, प्लस H2SO4 एसिड है, क्या रिएक्शन होगी, यस रिएक्शन होगी, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड एसिड, तो बेस और एसिड बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो Mg किस रिएक्शन करेगा, सल्फेट से, क्या बनाएगा MgSO4 प्लस में H2O प्लस में H2O बन जाएगा। ये H2O कैसे बना, यहाँ से एक H उठाएं, H वैलेंसी 2, एक और यहाँ पर 1 सिंगल हो, वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा H2O, इस कारण से H2O बनाया है, ना कि इस दो के कारण सीधा H लगा है, वैलेंसी के हिसाब से बनता है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव रिएक्शन करेगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक पॉजिटिव उठाएंगे H पॉजिटिव को, यहाँ से एक नेगेटिव उठाएंगे O नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब इसको ऐसे लिखिए, फॉर्मूले बनता है, बताया था कि ऐसे बनता है, दोबारा देखेंगे H2O, इस कारण से H2O बनाएंगे, तो इस तरह से कंपेयर होगी दोनों की, यहाँ पर दोनों कंपेयर होगी। मेटल किस रिएक्शन करते हैं, सॉरी एसिड किस रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड से, तो एसिड किससे, बेस किस रिएक्शन करेंगे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से, ये पॉइंट था। अगला है साल्ट से रिएक्शन विद साल्ट, रिएक्शन विद साल्ट, एसिड्स रिएक्ट विद साल्ट, कौन से साल्ट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट साल्ट, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट, बट बेस डज नॉट रिएक्ट विद साल्ट, बेस साल्ट से रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड इससे रिएक्शन करते हैं, एसिड को मैंने बताया था एसिड के बारे में, मैं पहले लिख चुका हूं कि एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं, बेस जनरली नॉट रिएक्ट विद, सॉरी ये पॉइंट दूसरा हमारा, रिएक्शन विद साल्ट, बेस जनरली डू नॉट रिएक्ट विद साल्ट्स। यहाँ एसिड से कंपेयर करें, एसिड किस रिएक्शन कर रहे थे, एसिड रिएक्शन कर रहे थे कौन से साल्ट से, कौन सा रिएक्शन कर रहे थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट साल्ट एंड कार्बोनेट साल्ट से। फॉर एग्जांपल एसिड्स के ले लेते हैं, एसिड्स ये था Na2CO3 प्लस में HCl से रिएक्शन क्या था, अब क्या बना था NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी इसमें। अगर यहाँ पर मैं NaSCO3 लेता हूँ, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस में HCl, सेम रिएक्शन होगी, Na की रिएक्शन करेगा Cl से, NaCl प्लस में H2O प्लस CO2 प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में CO2, दिस रिएक्शन एंड बेस रिएक्ट, ये लेकिन साल्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद वाटर NaOH plus H2O, acid and base both in the water get split, break down into positive and negative ion, so they dissolve in the water, they give positive and negative, Na positive ion
प्लस OH नेगेटिव आयन। अगर यहाँ पर HCl होता, HCl दोनों कंपेयर कर रहा हूं मैं, प्लस में H2O, तो क्या होता, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। आप यानी सकते हैं NaOH कैसे होता है, सॉलिड होता है NaOH। बाद में आप फिजिकल स्टेट लगा सकते हैं इसके, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, AQ, आयंस होते हैं सभी साथ AQ लगा दो, आयंस होते हैं साथ AQ लगा दो, AQ, और यहाँ पर भी AQ लगा दो, आयंस डिसॉल्व हो गए वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन। HCl प्लस H2, H2 लिक्विड लगा सकते हैं L, H2 के साथ L लगा सकते हैं, HCl के साथ चाहे कुछ मतलब हो, क्योंकि ये डिसॉल्व होता है ऑलरेडी वाटर में, ये बेस सॉलिड होते हैं। और ये H पॉजिटिव आयन रिएक्शन कर लेता वाटर से, दोबारा उस कंटेनर के अंदर वाटर है, उन H जो बचे हुए वाटर से H पॉजिटिव, तो H2O प्लस में H पॉजिटिव आयन रिएक्ट H3O पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, HYDRO, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। इस बात को नोट करें, एसिड्स प्रोड्यूस इन द वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। आप पता है H3O पॉजिटिव कैसे बना, जो H पॉजिटिव आयन होता है, जो उसमें बचे हुए जो H पॉजिटिव आयन है उन पर अटैच होकर के क्या बना देता है, H कितने हो गए 2 and 3, H3O पॉजिटिव, चार्ज ये पॉजिटिव, इस पर ये न्यूट्रल होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है H3O पॉजिटिव, याद करना इंपॉर्टेंट है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। देन वी कैन से दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन द वाटर and base produce hydroxide ion. Reaction with water KOH प्लस में H2O, रिएक्शन K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इससे रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हो, रिएक्शन वाटर, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स वाटर से कैसे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बेस होता है, वाटर से रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड जैसे CaO प्लस में H2O, H2O को लिख रहा हूँ HOH, कैल्शियम किससे रिएक्शन करेगा, OH नेगेटिव से, CaOH को ट्वाइस प्लस में यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से H, और किसमें प्रोड्यूस हो जाएगा H2 हाइड्रोजन प्लस में, यानी कि प्लस में H2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, या तो ये हाइड्रोजन 1 है, देन 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के, कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2 प्लस, तो OH में कितने हुए 2, और कैल्शियम में कितने चाहिए, तो कैसे भी बैलेंस कर लो इसको, कैसे भी। दोबारा आगे देखें, मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को भी हम क्या मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल CaO प्लस में H2O, मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कैसे रिएक्शन करेगा OH से, तो क्या बनेगा CaOH को ट्वाइस, कितने OH आ गए 2 आ गए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, OH 2 हो गए, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2, कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, H2 गैस, दिस इज लाइम, CaO known as lime and this is lime water, this is known as lime and this is lime water, it is calcium hydroxide, this reaction known as selecting of lime, SLEA, selecting of lime, इसमें हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, हिसिंग, और इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, ध्यान दें इसमें हाइड्रोजन गैस है, सॉरी इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, नॉट प्रोड्यूस इन द हाइड्रोजन गैस, इसमें इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन नॉट प्रोड्यूस, ओनली CaOH का ट्वाइस बनेगा, कैसे बनेगा, कैल्शियम किस रिएक्शन करेगा OH से, बच गई ये
O और H, तो ये दोबारा OH में ये भी OH बना देंगे, O और OH, COH का ट्वाइस, नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ध्यान दें इसमें पहले मिस्टेक हो चुका है कि इसमें हाइड्रोजन बनती है, COH का ट्वाइस बनता है। दिस इज लाइम एंड दिस इज लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर का इसमें हाइड्रोक्साइड है, इसे आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसको मैं CO2 पेस्ट पासिंग द CO2 CaOH होल ट्वाइस प्लस में CO2, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड, प्रोड्यूस CaCO3 प्लस में H2O प्लस में H2O। इसमें मिल्की हो जाएगा, मिल्की precipitate, दिस इज precipitation रिएक्शन, याद रख सकते हैं इसमें precipitation reaction, because CO3 not dissolve in the water, so it make a precipitate, milky precipitate, यानी कि whitish precipitate. Then excess CO2, passing the excess CO2, excess CO2 in the solution. अगर इसमें मिल्की वाटर में excess solution पास करते हैं, then what happen? CaCO3 प्लस में H2O प्लस में CO2, then produce CaHCO3 whole twice प्लस में H2O, CH ये बन जाएगा इसमें CaHCO3 whole twice, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज soluble in the water, so white precipitate disappear. If we excess CO2, then white precipitate disappear because calcium hydrogen carbonate is formed, so this milky precipitate disappear. Again इस सीरीज को अच्छे से याद कर लें, दिस सीरीज, ये जो सीरीज है इसको अच्छे से याद कर लें दोबारा से। कैसे याद करें इसको? CaO रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, CaO प्लस में H2O, व्हाट प्रोड्यूस CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस में H2O, ये व्हाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT disappear. Then these are the reactions. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। आप कहो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया? क्योंकि कैल्शियम मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं? बेस होते हैं, इसलिए बेस की रिएक्शन हमें करवा दिया। OH वाले बेस थे वो तो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, लेकिन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये इस तरह से बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों मैंने आपको सीरीज वाइज सिखा रहा हूँ। ये पहले मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बताया, अब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बताया है। अगर सीरीज वाइज पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट बच्चे, होशियार, एक्स्ट्रा बच्चे बन सकते हो। थैंक्स।